गाइस, दिस इज अंकित हियर फ्रॉम marketerankit.com और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग फ्री मेथड्स ऑफ लीड जनरेशन कर सकते हैं, राइट? मतलब कि रियल एस्टेट में हम लोग कैसे फ्री मेथड्स को यूज कर सकते हैं लीड जनरेशन के लिए। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड okay, so we'll discuss here mainly three methods of marketing, right? So the first one is Quora marketing, second is Instagram profile, and third is referral marketing. Okay, so Quora marketing में क्या होता है कि basically Quora एक क्वेश्चन आंसर का एक वेबसाइट है। आई एम श्योर आपको उसके बारे में पहले से पता होगा, राइट? अगर इनकेस आपको नहीं पता है तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कि कोरा मार्केटिंग ही क्यों करना है हमें, आई मीन कोरा मार्केटिंग करना ही क्यों है। ठीक है, सो कोरा क्या है? कोरा एक क्वेश्चन आंसर का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर मंथली यूजर्स ऑलमोस्ट 30 करोड़ के आसपास है, राइट? जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, और इसमें जो लोग आते हैं जो सर्च करने के लिए अपने क्वेश्चंस को, ये बहुत ही जेन्युइन लोग होते हैं। आई मीन इनकी जो क्वेरीज होती हैं ये बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं, राइट? इसलिए ये यहाँ पर आते हैं। और ये जो कोरा जो प्लेटफॉर्म भी है ये भी बहुत ही हाईली मॉडरेटेड है, यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पर कि जस्ट अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लिया और जस्ट लोगों को यहाँ पर स्पैम कर रहे हो कि अपना लिंक्स और सिर्फ फोन नंबर डाल रहे हो, राइट? ऐसा नहीं चलेगा। जो कोरा है वो आपका अकाउंट बैन कर देगा। तो बेसिकली मतलब दोनों साइड से बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहता है। तो यानी कि जो लोग आंसर्स लिख रहे हैं, यानी कि कोरा आंसर जैसा मैंने बताया क्वेश्चन आंसर का प्लेटफॉर्म है, तो जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये भी सीरियस ऑडियंस होती है और जो आंसर्स दे रहे हैं ये भी एक प्रोफेशनल होना चाहिए और इन दोनों को कनेक्ट करता है कोरा, राइट? ओके, सो बेसिकली इस प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि बेसिकली इसमें आपको अपना बायो सेटअप करना होता है, प्रोफाइल पिक्चर ये सब कुछ डाल के अपना एक प्रोफेशनल प्रोफाइल क्रिएट करना होता है और आपको हेल्पफुल कंटेंट देना होता है यहाँ पर, राइट? हेल्पफुल कंटेंट से मेरा मतलब क्या है कि जैसे लोगों की जो भी क्वेरीज है, जैसे लोग यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछने आते हैं, कुछ पेरेंटिंग का हो गया, गार्डनिंग का हो गया, रियल एस्टेट के भी लोग पूछते हैं, राइट? तो जो उनका क्वेश्चन है, अभी मैं आपको सारी चीजें एक्चुअली में quora.com पे जाकर दिखाऊंगा, सो डोंट वरी अगर आपको थोड़ा लग रहा हो कि बट समझ में नहीं आ रहा, राइट? तो अगर जैसे लोगों का कुछ क्वेश्चन है कि बेस्ट प्रॉपर्टीज इन दिल्ली, राइट? या बेस्ट प्रॉपर्टीज, बेस्ट रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज इन मुंबई, तो जो उनका क्वेरीज है आपको उसको प्रॉपरली आंसर करना है, राइट? विद ऑल द डिटेल्स। ओके, सो अभी मैं आपको एक्चुअली इस वेबसाइट पे जाकर मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। ठीक है, सो हियर वी आर ऑन quora.com। सो ये है quora.com। ठीक है, इस टाइप का ये वेबसाइट होता है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे मैं इस वेबसाइट को ओपन कर रहा हूं, यहाँ पर सारे मोस्टली क्वेश्चंस ही हैं, राइट? व्हाट इज योर क्वेश्चन और लिंक, राइट? देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि एज अ रियल एस्टेट प्रोफेशनल, एज अ रियल एस्टेट एजेंट, आप पहले एक रीडर के हिसाब से देखते हैं कि जो बंदा यहाँ पर क्वेश्चन ढूंढने आ रहा है उसके हिसाब से सोचिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या करेगा, जो बंदे को किसी चीज का आंसर चाहिए, तो फॉर एग्जाम्पल वो सर्च करता है बेस्ट प्रॉपर्टीज इन दिल्ली। ठीक है, उसने ऐसा सर्च किया ये टर्म को, बेस्ट प्रॉपर्टीज इन दिल्ली, राइट? अब देखिए उसको किस टाइप के आंसर दिखेंगे। ये देखिए उसको इस टाइप का आंसर दिखेगा, इज इट अ गुड टाइम टू बाय प्रॉपर्टी, वेयर कैन आई इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी इन दिल्ली एनसीआर, व्हिच इज द बेस्ट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, राइट? तो सपोज अगर मैं इस आंसर को ओपन करता हूं, ठीक है, तो देखिए किस टाइप के आंसर्स लोगों ने टाइप किए हुए होते हैं। देखिए ये लोग, इन्होंने आंसर ये इन्होंने कुछ अलग ही आंसर किया हुआ है। देखिए लोगों ने मल्टीपल टाइप्स ऑफ आंसर किए हुए थे यहाँ पे अलग अलग चीजों को। ये देखिए लोगों ने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है और अभी आपको जिस अभी एक रीडर के हिसाब से सोचिए, उसको जिसका भी आंसर सही लगेगा, उसको लगेगा कि ठीक है यार इस बंदे ने मुझे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो क्या करेंगे कि वो आपके प्रोफाइल पर जा सकते हो। आपके प्रोफाइल में जो भी आपने डिटेल दिया हुआ है, अगर आपने अपना वेबसाइट दिया हुआ है या आपने अपना फोन नंबर दिया हुआ है, तो वो वहां से आपको कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से ये जो बंदा है जो प्रॉपर्टी सर्च कर रहा है वो आपसे कनेक्ट कर सकता है और आप मतलब उनको अपना लीड बना सकते हो और बेसिकली आप उनसे आगे फॉलो अप करके जो है उनको साइट विजिट और ये सारी चीजें डील क्लोज कर सकते हो अपना। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोफाइल क्रिएट कैसे करना है। ठीक है, आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट कैसे करना है, तो आपको जाना है quora.com पे और बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर आपको, या आप अपना ईमेल ये सब डाल के कर सकते हो, या तो फिर डायरेक्टली अपना ये गूगल से या फेसबुक से आप अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे आपको वहां पर मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। पहले अपना एक प्रोफाइल पिक्चर आपको डालना होगा, मेक श्योर करिए थोड़ा प्रोफेशनल फोटो हो, और उसके अलावा आपको अपना बायो लिखना होता है कि आप क्या करते हो, और उसके बाद आपको जस्ट यहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ पर आना है और सर्च करना है, राइट? आपको मतलब इंटरेस्ट पूछेगा तो इंटरेस्ट में आपको रियल एस्टेट डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नॉर्मली सर्च करना है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बेस्ट
प्रॉपर्टीज इन मुंबई, ठीक है। जैसे आपने ये सर्च किया बेस्ट प्रॉपर्टीज इन मुंबई, मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको आंसर कैसे करना है, ओके। तो अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, अब आपको क्या करना है, हर एक आंसर को क्लिक करके ओपन करना है और आपको आंसर के नीचे एक पेन जैसा एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसको क्लिक करके आपको उसको आंसर करना है, ठीक है। ये देखिए ये दिख रहा है, इसको आपको जस्ट क्लिक करना है और आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है। अब आंसर करने के टाइम में आपको ध्यान देना है कि आपका जो आंसर है ये बहुत ही डिटेल होना चाहिए और बहुत ही मतलब यूजफुल होना चाहिए, राइट। और इसमें आपको प्रॉपर्ली जो आपका टेक्स्ट है उसको फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करना मतलब कि मेक श्योर करें कि हर 2-3 लाइन के बाद एक स्पेस हो, राइट। बीच में इमेजेस आपको डालना है ताकि जो कंटेंट है वो रीडेबल हो, राइट। और इनकेस अगर आपका कंटेंट वैल्यूएबल है, लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो वो डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करेंगे, राइट। सो ये हो गया अपना कोरा मार्केटिंग, राइट। ये बहुत ही पावरफुल मेथड्स है और बहुत ही लोग इसको यूज करते हैं और आप भी इसको यूज कर सकते हो, कंप्लीटली फ्री है। यहाँ पर आपको किसी को भी कुछ पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, बट मेक श्योर करिए कि आप ज्यादा प्रमोट ही ना करें क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रिक्टली मैनेज प्लेटफॉर्म है। यानी कि अगर आप यहाँ पर ज्यादा सेल करोगे ना, मतलब कि हर जगह पे अपना लिंक ही डाल रहे हो, फोन नंबर डाल रहे हो, मतलब ज्यादा बेचने की कोशिश करोगे तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, राइट। सो मेक श्योर करिए कि आप यहाँ पर ज्यादा लोगों की हेल्प करने की कोशिश करो और डेफिनेटली अगर आप लोगों की हेल्प करते हो तो उसका रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है, राइट। डोंट वरी, ठीक है। ये हो गया अपना कोरा। लेट्स टॉक अबाउट सेकंड विच इज इंस्टाग्राम प्रोफाइल, राइट। अब इंस्टाग्राम प्रोफाइल ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप यूज करते ही होंगे इंस्टाग्राम, राइट। बट यहाँ पर जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये चीज है कि अभी तक आप जो भी यूज कर रहे हो आप उसको एज अ पर्सनल प्रोफाइल यूज कर रहे हो, राइट। बट आप उसको बिजनेस के लिए यूज करो, राइट। मतलब अकाउंट वही रहेगा बट जो आपका पर्पस है वो आप उसको कंप्लीटली चेंज करो और उसको अपने रियल एस्टेट बिजनेस के लिए यूज करो, राइट। अब उसमें करने के लिए आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना होता है, जस्ट आपको अपना प्रोफाइल पिक्चर थोड़ा और प्रोफेशनल डालना होता है, जैसे कुछ अगर हंकी फंकी प्रोफाइल पिक्चर डाला है तो उसको चेंज करके थोड़ा एक अच्छा प्रोफाइल पिक्चर डालो, राइट। मतलब कि अगर कोई कस्टमर देख रहा है तो उसको लगना चाहिए कि हाँ यार ये बंदा मतलब प्रोफेशनल है, देखने में सीरियस लग रहा है, राइट। तभी वो आपसे आगे बिजनेस करेंगे, ओके। और क्या करना है आपको, बेसिकली देखिए इंस्टाग्राम कैसा है कि यहाँ पर मोस्टली बहुत ज्यादा यंग जनरेशन ही होता है, बहुत यंग ट्रैफिक होता है। तो इसमें फायदा क्या होता है कि अगर आप इस ट्रैफिक से एक कनेक्शन बना के रखते हो, एक अपना बॉन्ड बना के रखते हो, राइट। अगर आप उनके टॉप ऑफ द माइंड में बने हुए हो तो इनको जब भी फ्यूचर में नेक्स्ट मतलब 2 साल 3 साल के बाद जब भी उनको प्रॉपर्टी चाहिए होगी ये डेफिनेटली आपको कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इंस्टाग्राम पे भी अपना एक बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करके रखो, ठीक है। मतलब सेम प्रोफाइल ही रहेगा बट बिजनेस यूज के लिए होगा, ओके। अब इंस्टाग्राम क्या है, मोस्टली इमेजेस और वीडियोस, राइट। इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट इमेजेस एंड वीडियोस। अब आपके पास इमेजेस और वीडियोस डेफिनेटली आते ही होंगे बिल्डर के पास से, राइट। जो भी आप प्रॉपर्टी सेल करने की कोशिश करोगे इमेजेस और वीडियोस आपको मिलेंगे बिल्डर की तरफ से जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी के होंगे और इंस्टाग्राम पे हमें हाई क्वालिटी इमेजेस और वीडियोस ही डालने। जितना हाई क्वालिटी आपका जितना अच्छा इमेज और वीडियो रहेगा उतने ज्यादा उसके ऊपर लाइक्स आएंगे और जितने लाइक्स आएंगे ऑब्वियसली आप उनसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो और उनको एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो कि थैंक यू फॉर इंक्वायरिंग अबाउट सो एंड सो प्रॉपर्टी, लेट्स स्टे कनेक्टेड इन फ्यूचर। और जो भी यार एक बार फोन पे बात कर लो, अगर वो इंटरेस्टेड है तो आप उनसे आगे डील की बात कर सकते हो, ओके। और क्या होता है इसमें हैशटैग होते हैं, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट हैशटैग। सो हैशटैग यूज करिए। जो सिटी का नाम है रियल एस्टेट मुंबई, रियल एस्टेट लोधा, रियल एस्टेट जो भी लोधा का कोई अपर थाने जैसे कोई प्रोजेक्ट है, राइट। तो हैशटैग्स को यूज करिए और अपने फोटोज और वीडियोस में आप उसको डालते रहिए, राइट। दैट्स ऑल अबाउट इंस्टाग्राम। आई नो आपको लगता होगा ये बहुत बेसिक है बट अगेन मैं यहाँ पर आपको सारे फ्री मेथड्स बता रहा हूँ। तो फ्री मेथड्स में कैसा होता है कि फ्री नहीं होता, बेसिकली फ्री ऑब्वियसली पैसा नहीं लगता है बट आपको टाइम डालना होता है अपना। सो मेक श्योर करिए कि आप एटलीस्ट 2 हफ्ते में 2-3 पोस्ट तो एटलीस्ट इंस्टाग्राम पे डालिए। फोटो क्या करना है, आपको बिल्डर से लेना है फोटो, वही यहाँ पर डालना है, राइट। ज्यादा कुछ आपको उसमें कोई चेंजेस करने नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको ये इंस्टाग्राम मेथड पसंद आया हो और आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को पर्सनल से हटाकर उसको बिजनेस के लिए यूज करो, राइट। बहुत ही पावरफुल होगा और इन लॉन्ग टर्म आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो भी मेथड्स बता रहा हूँ ये फ्री है बट ऑब्वियसली एक लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ में। आप ऐसा मत सोचो कि यार कुछ जादू का छड़ी है, मतलब ऐसे चला दिया और लीड्स आने लगेंगे, राइट। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा होता है एक्चुअली, ऐसा फेसबुक एड्स में होता है या गूगल एड्स में होता है। मतलब किसी भी एडवर्टाइजमेंट में बेसिकली आप पैसे डालो और लीड्स आने शुरू हो जाएंगे, उसी दिन से आने शुरू हो जाएंगे। बट जब हम फ्री मेथड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे काम करना होता है और कंटेंट डालना होता है, लोगों से अप्रोच करना पड़ता है, लोगों से कनेक्ट करना पड़ता है और फिर ही ओवर द ईयर्स, मैं बोलूंगा महीना भी नहीं बोलूंगा, ओवर द ईयर्स आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, राइट। So last method is referral marketing, which is very simple to understand. नाम से आपको पता चल जाएगा रेफरल मार्केटिंग, यानी कि हम लोग दूसरों के रेफरल से बिजनेस लाएं, राइट।
अब दूसरों के रेफरल से बिजनेस कैसे लाएं, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि रेफर कोई क्यों करता है, राइट। अब देखिए बहुत ही हमारे ह्यूमन नेचर में ही होता है कि हम लोगों को रेफर करते हैं। ओके, आपको भी अगर आपने कोई अच्छी वेब सीरीज देखी, कोई अच्छी मूवी देखी, कोई अच्छा प्रोडक्ट यूज किया, कोई अच्छा कहीं आप कहीं घूमने गए, राइट, अगर आपने अच्छा, अगर आपका सारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो हम लोग रेकमेंड करते हैं, राइट। अपने दोस्तों को बोलते हैं अरे यार ये मिर्जापुर देख, या फैमिली मैन देख, या शिमला घूमने गया था बहुत मस्त था यार, ये मैंने ये जिम का ये लिया वो लिया, राइट। बताते हैं हम लोग, राइट, अपने दोस्तों को। क्यों बताते हैं? क्योंकि हमें पता रहता है कि यार अगर हमने इस चीज को यूज किया है और अगर ये अच्छा है, और अगर जब हमारा फ्रेंड या रिलेटिव या कोई भी इसको यूज करेगा, और यूज करने के बाद जब वो हमको बोलेगा अरे यार थैंक्स यार अंकित, तूने मस्त चीज बताई थी मेरे को, तो हमको अच्छा लगता है, राइट। हमको अच्छा लगता है कि हाँ हाँ चलो यार मैंने बताया था और ये इसको अच्छा लगा, राइट। ये बहुत ही बेसिक सा हमारा ह्यूमन नेचर है। आप खुद ही सोच के देखो एक बार, आप खुद से सोचो, आप जरूर अपने फ्रेंड को कुछ रेकमेंड करते हो या नहीं? कोई अच्छा मूवी देखा, कहीं अच्छी जगह घूमने गए, करते हो ना, राइट। तो ये बहुत ही बेसिक सा फंडा है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, राइट। अब बिजनेस के लिए कैसे यूज करना है? बहुत सिंपल है। अगर आप नए हो तो ऑब्वियसली आप इसको ज्यादा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली रेफर कोई किसको करेगा? जब उसने आपकी सर्विस यूज की हो तब, राइट। तो अगर आपने कुछ भी साल भी अगर काम किया हुआ है, अगर कुछ पुराने आपके पास कस्टमर्स हैं जिनको आपने फ्लैट बेचा, रेंट पे दिया, कुछ भी है और सब कुछ अच्छे से हुआ, आप उनको कॉल करके बिंदास बोल सकते हो कि सर आपने आपसे हमारा लास्ट ईयर में हुआ था, या जो भी है 1 महीने पहले हुआ था, और कैसा चल रहा है आपका? सब कुछ सही है अभी? मतलब जो प्रॉपर्टी मैंने आपको सेल की थी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, राइट। वो डेफिनेटली बोलेगा, अगर ऑब्वियसली अगर सही चल रहा है तो बोलेगा हाँ। बोलेगा सर ठीक है, थैंक यू सो मच, और आपसे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर फ्यूचर में अगर आपका कुछ और रिक्वायरमेंट हो, या आपके फ्रेंड फैमिली में अगर किसी को रिक्वायरमेंट हो, तो आप जरूर मुझे रेफर करना, राइट। मतलब हमको लगता है कि यार क्या लोगों से क्या बोलूं कि यार रेफर करने के लिए बोले, राइट, बट लोग रेफर करते हैं, ठीक है। आपको उनको जस्ट एक बार बताना है। उसके अलावा क्या किया जा सकता है रेफर मार्केटिंग के लिए? ठीक है, लोगों को आप बर्थडे विश कर सकते हो, राइट। अब एक बर्थडे विश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल चीज होता है, राइट। जब हमें कोई बर्थडे विश करता है ना, हमें मतलब वो फेसबुक पे देख के मैसेज कर दिया वो नहीं यार, ऑब्वियसली वो तो हमको पता है यार ये फेसबुक से देख के ही कर रहा है, हमको इतना फील नहीं होता। बट अगर कोई आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करे और आपको लगे यार ये बंदा तो मेरे फेसबुक लिस्ट में भी नहीं है, इसको कैसे पता चला मेरा बर्थडे, राइट। और या अगर उसने बताया ही हो फिर भी याद रखना किसका बर्थडे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये सारी चीजें हम लोग क्यों करते हैं? जैसे कुछ फेस्टिवल पे भी आप विश कर दो, दिवाली, दशहरा, होली, ईद, कुछ भी आ रहा है, राइट। उस पे एक पर्सनल मैसेज कर दो, राइट। डेली गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं भेजना है, ठीक है, वो ब्लॉक कर देगा आपको, ऑब्वियसली, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। बट कुछ फेस्टिवल्स हैं, कुछ हैं, तो आप जो आपके पास क्लाइंट्स हैं, आप उनको जितने भी लीड्स हैं हर एक को कर सकते हो, सिर्फ क्लाइंट्स ही नहीं, जितने भी पुराने लीड्स हैं हर एक को यूज कर सकते हो। नॉर्मली अपने व्हाट्सएप से भी कर सकते हो, ठीक है। अब एक व्हाट्सएप मार्केटिंग करके एक अलग चीज होती है, बट आगे उसको हम लोग किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। आप इसको व्हाट्सएप, अपने नॉर्मल व्हाट्सएप से भी आप लोगों को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, और जस्ट उनके टॉप ऑफ द माइंड में बने रहिए, जस्ट उनके माइंड में बने रहिए बेसिकली, ठीक है। तो मार्केटिंग में एक ऐसा टर्म होता है, इसको बोलते हैं टॉप ऑफ द माइंड। बेसिकली उसका मतलब क्या होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा खरीदने का हमारा कोई भी चीज चांसेस बहुत ज्यादा होता है उस बंदे से या उस कंपनी से या उस प्रोडक्ट को जो जो हमको हमारे माइंड में बना रहे हमेशा, राइट। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे कि बहुत बड़े बड़े कंपनीज भी हैं, जैसे आईटीसी, ब्रिटानिया, या कुछ भी, राइट, कोई भी बड़ा कंपनी लो, सर्फ एक्सेल, राइट। ये इतने पॉपुलर है मार्केट में, ऑलमोस्ट हर घर में इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता इनके प्रोडक्ट के बारे में, बट फिर भी ये टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं। टीवी जो कि सबसे कॉस्टलीस्ट एडवर्टाइजमेंट है, ये फिर भी क्यों करते हैं? सोचिए क्यों करते हैं ये लोग। हमको तो पता ही है ऑलरेडी गुड डे के बारे में, सर्फ एक्सेल के बारे में, राइट। इतने बड़े बड़े कंपनीज हैं, फिर भी क्यों करते हैं? जस्ट टू स्टे ऑन टॉप ऑफ द माइंड, राइट। उनको पता है कि सेल तो आ रही है, बट फिर भी अगर उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट बंद कर दिए और किसी और ने अपने एडवर्टाइजमेंट चालू किए, तो वो टॉप ऑफ द माइंड हो जाएगा, राइट, और उनके सेल्स डिक्लाइन होने लगेंगी। ओके, तो थोड़ा मार्केटिंग का, थोड़ा ये, अगर आप मार्केटिंग में थोड़ा बुक्स पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी। बट एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट कि हमें हमेशा अपने क्लाइंट्स के टॉप ऑफ द माइंड में बने रहना है, ठीक है। अब ये बने रहने के बहुत सारे तरीके हैं, उनको उनसे आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट रह सकते हो, कभी कभार एक बार कॉल भी कर सकते हो, राइट। फेस्टिवल से कॉल भी कर सकते हो, राइट। जस्ट ऐसे भी कॉल कर सकते हो कि सर जो घर लिया था सब सही चल रहा है, राइट, ठीक है। और अभी और एक मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि अभी आप सोचोगे कि बर्थडे मेरे पास, भाई उसका बर्थडे ही कैसे आएगा, मुझे तो पता ही नहीं उसका बर्थडे कैसा है, राइट, बर्थडे कब है। ओके, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? एक हम लोग एक लीड मैग्नेट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और उसको व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, और उसके साथ एक गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं कि अगर उनको ये लीड मैग्नेट चाहिए तो उनको अपना डिटेल्स देना होगा, नाम, नंबर और डेट ऑफ बर्थ या ईमेल जो भी है, ठीक है। वो आप गूगल फॉर्म पे क्रिएट कर सकते हो, बहुत सिंपल है। अब एक लीड मैग्नेट क्या होता है? बेसिकली एक लीड मैग्नेट मतलब लीड
मैग्नेट, लीड मतलब लीड, क्लाइंट का जो लीड है, और मैग्नेट मतलब चुंबक, जैसे अट्रैक्ट करना। तो हम लोग कुछ एक ऐसी चीज देंगे जिससे हमको अट्रैक्ट हो क्या, उनका डेटा। ओके, इसको बोलते हैं लीड मैग्नेट। तो ये बहुत ही सिंपल सा होता है लीड मैग्नेट, मतलब इसको आप किसी भी चीज से, मतलब किसी भी चीज को लीड मैग्नेट बोल सकते हैं अगर वो मेरे लिए अट्रैक्टिव है और अगर वो लेने के लिए मैं अपना डेटा दे दूं तो, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूं, तो हम लोग एक ऐसा लीड मैग्नेट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि जो बंदा अभी घर लेने ही वाला है, आपको लगता है कि जो आपके क्लाइंट्स लेने वाले हैं अभी, कि उनका लीड आपके पास आया हुआ है, तो आप एक ऐसा लीड मैग्नेट क्रिएट कर सकते हो कि 5 थिंग्स टू नो बिफोर बाइंग अ प्रॉपर्टी, राइट, या 5 थिंग्स टू नो द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉपर्टी, ओके, 5 बेस्ट प्रॉपर्टीज इन मुंबई, राइट। इनका आप एक डॉक क्रिएट कर सकते हो, बहुत सिंपल है, कैनवा के ऊपर जाके, या वर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हो उसको, जस्ट पीडीएफ में कन्वर्ट कर लो और उसका एक डॉक्यूमेंट बना लो सिंपल सा, लाइक आप, ताकि शेयर कर सको लोगों के साथ व्हाट्सएप पे, राइट। आई होप बहुत क्लियर, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। आपने एक डॉक क्रिएट कर लिया, उसके साथ एक गूगल फॉर्म पे जाओ और गूगल फॉर्म पे एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट करो, नाम, नंबर और डेट ऑफ बर्थ, बस इतना ही होना चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ के नीचे ब्रैकेट में भी लिख दो कि यू विल गेट अ स्पेशल गिफ्ट ऑन योर बर्थडे, राइट, ठीक है। गिफ्ट कुछ भी सेंड कर देना, मतलब जरूरी नहीं कुछ फिजिकल चीज, कोई वीडियो सेंड कर देना, कोई पीडीएफ सेंड कर देना, राइट, बेसिकली, ठीक है। जब आप ये लिख देते हो ना, यू विल गेट अ स्पेशल गिफ्ट ऑन योर बर्थडे, 90% लोग अपना डेट ऑफ बर्थ बता देंगे, राइट। सबको चाहिए होता है कि उनके बर्थडे पे उनको एक गिफ्ट मिले। ओके, सो ये बेसिक साइड ट्रिक है ये। क्या करना है, अब ये जो फॉर्म का लिंक है ये, और उसके साथ ही आपको एक टेक्स्ट लोगों को मैसेज करना है कि इफ यू वांट दिस लीड मैग्नेट नहीं लिखना ऑब्वियसली, इफ यू वांट टू नो व्हिच आर द 5 थिंग्स दैट यू शुड नो बिफोर बाइंग अ प्रॉपर्टी, या अगर आपकी ऑडियंस हिंदी में है तो आप हिंदी में टाइप कर सकते हो कि कौन सी वो 5 चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए घर लेने से पहले, राइट। अब जो बंदा घर लेने वाला है वो डेफिनेटली जानना ही चाहेगा कि कौन सी 5 चीजें हैं यार जो मुझे घर लेने से पहले जाननी चाहिए, राइट। अब उसको क्या बोलना है कि ये देने के लिए आपको ये सिंपल सा फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे आप फॉर्म भरोगे उसमें रीडायरेक्ट का ऑप्शन होता है, रीडायरेक्ट में आपको वो पीडीएफ का लिंक डाल देना है, जैसे वो फॉर्म भरेगा उसको वो पीडीएफ मिल जाएगा, राइट। अब उनको वो पीडीएफ मिल गई, आपको क्या मिल गया, डेट ऑफ बर्थ, राइट, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। अब आपको क्या करना है, उस डेट ऑफ बर्थ को जस्ट आप उसको एक्सेल में मेंटेन करिए या अपने डायरी में मेंटेन करिए, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप उनके बर्थडे पे उनको मैसेज सेंड करिए, राइट, उनको एक पर्सनल मैसेज सेंड करिए। और मैसेज भी ऐसे ही जस्ट हैप्पी बर्थडे ऐसा मैसेज नहीं सेंड करना है, आपको एक इमेज भेजना है, राइट, इमेज, एक पर्सनल इमेज, राइट, ऐसा फॉरवर्डेड वाला नहीं है हैप्पी बर्थडे, पर्सनल इमेज, जिसमें नीचे आपकी कंपनी का नाम हो या आपका नाम हो, ऐसा लगे कि पर्सनली भेजा है, राइट। बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है ये जो पर्सनल जो चीजें आती है ना, बहुत इंपैक्ट, कहीं से उठा के फॉरवर्डेड किया हुआ, मेनी टाइम्स फॉरवर्डेड ऐसा लिखा हुआ, वो नहीं काम करेगा, राइट। पर्सनल मतलब लगाओ कि यार ये बंदे ने पर्सनली मेरे लिए भेजा हुआ है, और उस इमेज पे उनका नाम भी होना चाहिए कि हैप्पी बर्थडे, फॉर एग्जाम्पल जो भी, हैप्पी बर्थडे अंकित, ओके। ऐसा अगर मुझे कोई भेजेगा ना हैप्पी बर्थडे अंकित यार, इमेज में बना के, मुझे लगे यार ये बंदे ने कितने मेहनत की, राइट। और इससे क्या होगा, ये सारी चीजें करने से जो हमारा मेन पॉइंट है वो है कि हम क्लाइंट के टॉप ऑफ द माइंड में बने रह सकते हैं हमेशा, और इन फ्यूचर जब आप उनको सेलिंग करते हो तो वो बहुत ज्यादा लाइकली होते हैं कि वो आपको अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ में जरूर रेफर करेंगे, राइट। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर एंड दैट्स ऑल। ये 3 चीजें हैं जो और ये वीडियो जो है ये पार्ट 1 है। मैं इसको पार्ट 4-5 पार्ट में बनाऊंगा, अभी अपने श्योर नहीं हूं कि कितने पार्ट्स बनेंगे, बट इसको मैं डेफिनेटली और फ्यूचर में कंटिन्यू करूंगा, जहां पर मैं आपसे और भी टिप्स नहीं, जो मेथड्स हैं वो शेयर करूंगा, जो कंप्लीटली फ्री मेथड्स ऑफ लीड जनरेशन है इनटू रियल एस्टेट। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।